अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है जेडी वेंस, उनका बयान सामने आया। जेडी वेंस ने बयान में कहा, मुझे बिल्कुल डर नहीं है कि एक लंबा संघर्ष बन जाएगा आने वाले समय में। तो अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता है। हम ईरानियों के साथ अच्छे संबंध रखना चाहते हैं और हम ईरान के साथ युद्ध में नहीं है। यह अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया। हम ईरान के परमाणु कार्यक्रम के साथ युद्ध में हैं। हमें जमीन पर तैनात सैनिकों में कोई रुचि नहीं है और इसी वजह से ईरान में परमाणु ठिकानों को अटैक किया है अमेरिका ने। लेकिन इस बार हालात कुछ और हैं। न सवाल साफ है न दुश्मन की तस्वीर, लेकिन जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पर इसके अंजाम क्या होंगे ये कोई नहीं जानता। दुनिया एक बार फिर हथियारों के साए में है और सवाल खड़ा है, क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? कोरिया से लेकर काबुल तक, वियतनाम से लेकर वॉशिंगटन के वॉर रूम तक, बीते 7 दशकों में अमेरिका ने एक के बाद एक 32 युद्धों में सीधी टक्कर ली है। इनमें 1950 का कोरिया युद्ध, 1955 का वियतनाम वॉर, 1961 का बे ऑफ पिग्स, 1982 का लेबनान युद्ध, 1983 का ग्रेनेडा, 1989 का पनामा, 1990 का खाड़ी युद्ध, 2001 का अफगानिस्तान, 2003 का इराक, फिर सीरिया, लीबिया, यमन, सोमालिया और अब इजराइल ईरान की जंग में अमेरिका की एंट्री। ये ईरान ने यहाँ पर इजराइल का ड्रोन गिरा दिया। हर्मीस 900 ड्रोन को मार गिराया गया। ईरानी गार्ड ने ढेर किया है हर्मिस ड्रोन को। सेंट्रल ईरान में ईरान का ये बड़ा एक्शन है। ये खबर सामने आ रही है जहां हर्मिस ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है और इजराइल का जो ड्रोन था हर्मिस 900 उसको मार गिराया ईरानी गार्ड ने। और एक और वॉर ब्रेकिंग, ईरान इजराइल युद्ध पर सऊदी अरब ने अलर्ट घोषित कर दिया। सऊदी सैनिकों को लेकर के सऊदी अरब की तरफ से अलर्ट घोषित किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की और साथ ही साथ जो क्राउन प्रिंस है उन्होंने कई देशों से इस बाबत बातचीत भी की है। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त जहां सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की तरफ से अलर्ट जारी किया गया, कई देशों से बातचीत भी की गई है। और ईरान के इस हमले में तेल अवीव में बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में बदल गई हैं। घरों की छतें पूरी तरह तबाह हो गई। ईरानी मिसाइलों ने तेल अवीव की बड़ी बड़ी इमारतें पल भर में ही जमींदोज कर दी। ईरान के इस हमले के बाद तेल अवीव में तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ईरान के निशाने पर तेल अवीव के अलावा नॉर्थ इजराइल और हाइफा रहे। अमेरिका और इजराइल सोच रहे थे कि अब ईरान शांत हो जाएगा, लेकिन अमेरिका के हमले से ईरान का गुस्सा इस कदर भड़का कि तेल अवीव की सूरत गाजा जैसी हो गई। ईरान की ओर से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों ने तेल अवीव की सूरत ही बिगाड़ दी। बड़ी बड़ी इमारतें मिट्टी में मिल चुकी हैं। सड़कों पर मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। कार गाड़ियां पूरी तरह जल चुकी हैं। ईरानी मिसाइलें तेल अवीव की सड़कों पर गिरी। हमले के बाद इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। Z News।